एक्सेलची न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि मौसम बदल रहा है, मौसम अपना रंग दिखा रहा है। यहाँ पर शीतलहर चल रही है, यहाँ पर धुंध और कोहरा जो है हमें देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में जो है कई तरह की बीमारियां जो हैं वो भी पनपना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि हमें समय समय पर जो है डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सीनियर डॉक्टर परवीन योगराज जी से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौसम में किस तरह से जो है हम अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलची न्यूज़ में। थैंक यू। जैसे आपने कहा, घना कोहरा, गहरी धुंध, कंपकंपाती ठंड और कम रोशनी, ये जो 4 फैक्टर्स हैं इस वक्त हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी परेशानी लेकर आ सकते हैं अगर हम केयरफुल नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलरली ये जो मौसम है इस वक्त बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। तो हमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे 3-4 महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं हमारे बॉडी के जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारा हार्ट। तो इस वक्त हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, आपने सुना भी होगा और आंकड़े भी कहते हैं कि पिछले 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक हर साल इस एरिया में काफ़ी केसेस हार्ट अटैक के आते हैं, स्ट्रोक के आते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के आते हैं। तो उसकी प्रिकॉशन के लिए हम लोगों को काफ़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। तो इसका मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो, क्योंकि हमारे बॉडी में हाइड्रेशन, पानी हम लोग कम पीते हैं और वो मेन कारण वही है। और हमें पसीना नहीं आता है और नमक हम बॉडी से निकलता नहीं है। तो इस वजह से इसका हमें प्रिकॉशंस लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ज़्यादा लें और नियमित व्यायाम कम करें, इंडोर एक्सरसाइज ज़्यादा करें। और जो बुज़ुर्ग हैं इस वक्त आपको पता होगा एक्सरसाइज करते हैं, ओपन में सैर करते भी हैं और कोहरे की वजह से दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। तो वैसे भी उनके लिए मुझे लगता है अलाउड नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। इंडोर योगा एक्सरसाइजेस करें। ये तो हार्ट के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा था लंग्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक बड़ा नाजुक सा ऑर्गन है। और इसको इस मौसम में जो कोहरा होता है, फॉग होता है, फॉग में इस वक्त ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है। और उसके अलावा फॉग में सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि एक नॉर्मल पोल्यूटेंट है, काफ़ी मात्रा में होता है। आपने नेबुलाइजेशन सुना होगा कि हम नेबुलाइजेशन लेते हैं गर्म पानी में दवाई डाल के, लेकिन घने कोहरे में क्या हो रहा है कि जो हवा सांस ले रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन कम है उसमें और हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की नेबुलाइजेशन ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारे फेफड़ों में फाइब्रोसिस होता है और ब्रोंकाइटिस होता है और निमोनिया के चांसेस काफ़ी होते हैं। आपने देखा होगा कोविड में निमोनिया काफ़ी भयंकर रहा है और वायरल निमोनिया होता है। वायरल निमोनिया बैक्टीरियल निमोनिया से ज़्यादा खतरनाक होता है और उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इसके अलावा COPD के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सांस लेने की दिक्कत आती है और एस्थमा के केसेस बढ़ जाते हैं। इवन नॉर्मल आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारा ब्रेन। तो क्या हो रहा है इस वक्त, आपने देखा होगा जैसे जैसे धुंध होती है उस दौरान हमारी मेंटल अलर्टनेस कम हो जाती है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाता है। और इस वक्त क्या होता है लोगों को कि क्योंकि पानी का सेवन कम होता है तो हमारे ऑक्सीजन में, जो हमारा ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो थोड़ी सी कम होती है और ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाती है जी। और जैसे ही धूप खिलेगी आपने देखा हमारे अलर्टनेस भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं, ये पहला मौका है, हम डॉक्टर खुद कहते हैं यार 2-3 कप चाय और 2-3 कप कॉफ़ी ज़रूर लो। ये हमें इमीडिएटली ब्रेन में जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है और फ्लूइड लेवल इम्प्रूव होता है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि पानी का सेवन जो है हमें अधिक से अधिक करना है, पानी के साथ साथ जो डाइट है उस पर किस तरह से जो है हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? कौन सी डाइट जो है इन दिनों बेटर रहेगी? देखो, इस मौसम में हमें नमक का सेवन कम करना है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, वाटर इनटेक। हम लोग सोचते हैं कि सर्दी में पानी कम पीना चाहिए, नहीं, सर्दी में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जैसे आपको बताया हमारा मुंह सूख जाता है, आंखें ड्राई हो जाती हैं बिकॉज ऑक्सीजन कम आ रही है और हमारी डिहाइड्रेशन हो चुकी है। और हमें थोड़ी थोड़ी वक्त पे थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए और ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें। आइसक्रीम फास्ट फूड वगैरह ना खाएं इस मौसम में। और इस वक्त फल, जो फ्रूट है, हरी सब्जियों का सेवन करें, पौष्टिक भोजन खाएं, दालें इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का सेवन करें। ठंडा जूस ना पिएं, बेटर रहेगा, घर का होममेड जूस निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ समस्याएं काफ़ी हो सकती हैं इस मौसम में। सबसे बड़ी मैं आपको बताऊंगा, एक सीजनल होता है अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं मूड डिसऑर्डर, वो बड़ा कॉमन है। डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग जो कोहरा होता है। तो ये साइकेट्रिस्ट भी मानते हैं इस बात को। जैसे जब मौसम खिलेगा तो डिप्रेशन का केसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि लोग धुंध में बाहर निकलते नहीं हैं, घर में इंडोर में होते हैं, तो डिप्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है। और एक और सबसे बड़ी बात है बुज़ुर्गों के लिए पर्टिकुलरली इस वक्त जिनके जोड़ों की दर्द होती है बढ़ जाती है। क्या होता है कि क्योंकि जो
एयर का प्रेशर इस वक्त कम होता है। जो एयर का प्रेशर कम होता है उससे जो ऑलरेडी जोड़ जिन लोगों के दर्द कर रहे हैं उनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है उसकी वजह से, और दर्दें ज़्यादा होती हैं। तो गर्म कपड़े पहन के रखें, नी कैप्स पहन के रखें जोड़ों के दर्द। और एक और बात, बुजुर्गों में पर्टिकुलरली चिल ब्लेन्स काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी केसेस आ रहे हैं हमारे पास जो ठंड की वजह से, जो पर्टिकुलर जो पैरों के जो छोटे टोज़ हैं, थंब है छोटे, उनमें चिल ब्लेन जिसको हम कोरा कहते हैं वो लग जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए डबल सॉक्स पहने और टोपी पहन के रखें। तो इन चीज़ों की प्रोटेक्शन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरह से कपड़ों की तरफ आपने इशारा किया कि हमें अपने बॉडी को जो है वार्म रखना है, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कपड़े डलाना शुरू कर देते हैं, खासकर बच्चों को। कितनी रेशो में जो है हमें गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए? कई बार लोग रात को सोते समय जो है वो भी सॉक्स भी पहनते हैं, और हम कैप की बात करें वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं, मफलर की बात करें। क्या ये चीज़ें जो है हमें दिन के समय या रात के समय, दोनों समय हम यूज़ कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई टाइम है? अगर तो आप आउटडोर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर पहने। तो घर के आप इंडोर रह रहे हैं, अगर रज़ाई में बैठे हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि सॉक्स पहनने की ज़रूरत है या टोपी पहनने की ज़रूरत है। अब रज़ाई में बैठे हैं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक और है कि हमारे पर्दे भी थोड़ा करके रखें। जब कोहरा होता है, जो धुंध अंदर भी आती है, तो इंडोर में आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वार्म कपड़े पहने, एक वार्मर पहने, ऊपर एक स्वेटर काफ़ी होता है इंडोर में। और मोस्टली लोगों ने आजकल वो एयर हीटर भी लगाए होते हैं, वार्मर भी लगाए होते हैं, तो उससे और टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे और बीपी बढ़ने का खतरा होता है। तो बड़ा मेंटेन करके चले। लेकिन जब आप बाहर जा रहे, आउटडोर जा रहे हैं, तो गर्म कपड़े पहन के जाए। डॉक्टर साहब, मेजर बीमारियों के अलावा अगर हम कुछ माइनर रेगुलर बीमारियों की बात करें, बुखार की बात करें, ज़ुकाम की बात करें, सर्दी की बात करें, ये कॉमन बीमारियां जो हैं हमें शीतलहर में या फिर सर्दी के मौसम में देखने को मिलते हैं। लेकिन घरेलू इलाज जो है वो भी हम लोग करना शुरू कर देते हैं। घरेलू इलाज कितना सही है, कितना गलत है, और क्या इस समय में हमें घरेलू इलाज करना चाहिए या फिर डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए? प्रिवेंशन के लिए घरेलू इलाज ठीक है, लेकिन आप जब बीमार हैं तो फिर डॉक्टर की सलाह। प्रिवेंशन के लिए मैं बताऊं घरेलू इलाज क्या है। जैसे आने आपको बताया, गर्म चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, शहद तुलसी का सेवन करें, गर्म पानी का वो बना के काढ़ा पिएं, वार्म रखें अपने आप को, अदरक का सेवन, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं हमारे घर। लेकिन जब एक बीमारी हो जाती है आपको, जब आपको बीमार हो जाते हैं, नहीं, फिर डॉक्टर का परामर्श चाहिए। कोई पता नहीं होता है, देखने में आदमी ठीक लगता है, जब हम एग्जामिन करते हैं वो निमोनिया निकलता है, तो फिर डॉक्टर, पर्टिकुलर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। डॉक्टर साहब, गर्म सर्द जो है ये भी चीज़ें जो है हमें फैक्टर देखने को मिल रहा है। आपने बलोर लगाया और इमीडिएट जो है आप बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे में गर्म सर्द होने के भी जो है खतरा बन जाता है। डेफिनेटली मैं आपको बताऊँ इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे हम इंडोर बैठे हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.5 है। जैसे हम बाहर जाते हैं, क्या होता है, वायु का प्रेशर कम होता है कि सडन हाइपोथर्मिया हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्रिएट सम इम्बैलेंस। इससे क्या होता है, डेफिनेटली सडन एक्सपोजर होता है। ऑलरेडी हम लोगों की इम्यूनिटी कम है, पर्टिकुलरली जो डायबिटिक्स हैं या जो ऑलरेडी बुजुर्ग हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से एक्सपोजर टू वायरल इन्फेक्शंस। डॉक्टर साहब, जिस तरह से धूप भी निकल रही है, तो ये धूप हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? क्या हमें धूप जो है इन दिनों लेनी चाहिए, और विशेष प्रकार से जो इन्फेंट हैं उनके लिए धूप कितनी ज़रूरी है? धूप तो ज़रूरी लेनी चाहिए, लेकिन धूप का तभी असर होगा हमारे एक्सपोज्ड एरियाज़ को धूप मिले। लेकिन मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा इस एक्सपोज्ड एरियाज़ में। ये है कि अगर आपकी बड़ी ज़्यादा धूप निकली है, 11-12 बजे के आसपास धूप में थोड़ी देर ज़रूर बैठे, 1-2 घंटा। रेज़ हमारे लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि आपको पता हो विटामिन डी जो होता है वो हमारी स्किन में होता है। तो रेज से क्या होता है, इनएक्टिव विटामिन डी एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। और अब अगर आप टेस्ट कराएंगे तो 90% इंडियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और ज़्यादा सर्दियों के मौसम में है कि धूप हमें मिलती नहीं है। तो एटलीस्ट आप धूप पे बैठें तो एटलीस्ट हाफ स्लीव का शर्ट पहन के बैठें थोड़ी देर, और जहाँ पर अगर कमरे में धूप आती है वो बेस्ट है। लेकिन ये है नहीं है, आप टेम्परेचर देख के धूप पे बैठें। बच्चों को पर्टिकुलरली ध्यान से, और इन्फेंट्स के के पर्टिकुलर मैं नहीं एडवाइस करूँगा, क्योंकि ठंड लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, रिस्क ज़्यादा है धूप में बैठाने के एज़ कम्पेयर टू फ़ायदे। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे जम्मू वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि 2-3 हफ्ते का वेट करें। 20-21 को चिल्लर कलान ख़त्म होने वाला है, तब तक एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो हैं हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब हैं। तो बेटर है इंडोर रहें, ज़रूरी काम के लिए बाहर जाएं। लेकिन पर्टिकुलरली ये उन लोगों के लिए है जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जो लोग डायबिटिक हैं या किसी भी सीरियस बीमारी के शिकार हैं, उन लोगों को बेटर इंडोर रहना है। हाँ, जब धूप निकल जाती है उस दौरान वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन जब तक धूप नहीं निकलती उस वक्त जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हमारे लिए हानिकारक है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। जी हाँ, ये मानव शरीर की बात करें, कुदरत का अनमोल तोहफा है और इस मौसम में जिस तरह से बदल रहा है, इस मौसम में जो है इस बॉडी को जो है केयर की आवश्यकता होती है। हमें अपना रख रखाव जो है स्वयं करना है, अपने परिवार वालों का रख रखाव स्वयं करना है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।